तो दोस्तों ये कहानी है कंसा राजू की, जिसके बारे में एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि जो उनकी बहन होगी उसकी तीसरी संतान इसकी मौत का कारण बनेगी। कंसा राजू एक बहुत बड़ा गुंडा होता है जिससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरते थे। कोई भी उसके बारे में पुलिस कंप्लेन करता, कंसा राजू उसको मार देता। एक बार देवेंद्र नाम के एक आदमी ने कंसा राजू के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करी तो कंसा राजू ने उसको भी मार दिया। अब जब पुलिस कंसा राजू को अरेस्ट करने के लिए आई तो कंसा राजू ने कहा, मरे हुए लोगों की पुलिस कंप्लेन कोई एक्सेप्ट नहीं करता, पहले सबूत लेकर आओ, उसके बाद मुझको अरेस्ट करना। अब यहाँ पर कंसा राजू को एक बाबा मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारी बहन की तीसरी संतान ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। और वहीं पर कंसा राजू को फिर से अरेस्ट करने के लिए वही पुलिस वाला आ जाता है और वहाँ पर वो कहता है कि देवेंद्र के भाई ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करी है और वो गवाही देने को भी तैयार है। अब यहाँ पर कंसा राजू को 20 साल की कैद हो जाती है और कोर्ट से निकलते ही कंसा राजू उस पुलिस वाले को भी मार देता है। अब यहाँ पर कुछ साल बाद मटकी फोड़ कंपटीशन होता है जहाँ पर एक रंगा नाम का आदमी है जो कि कंसा राजू का ही आदमी होता है और दूसरी ओर कृष्णा है। इन दोनों के बीच में होता है मटकी फोड़ कंपटीशन जहाँ पर कृष्णा जीत जाता है। अब कृष्णा एक दिन मंदिर में जाता है, उसको वहाँ पर सत्या नाम की लड़की दिखती है जिसको देखकर कृष्णा को प्यार हो जाता है। और कृष्णा जैसे ही सत्या के पास जाता है तो सत्या कहती है तुम मेरा पीछा मत करो, और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर कृष्णा सत्या का पीछा कर ही रहा होता है, तब रंगा अपनी गाड़ी रोक लेता है। रंगा कृष्णा से कहता है तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर कृष्णा बात बदलते हुए रंगा से कहता है, अरे मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने तुम्हें मटकी फोड़ कंपटीशन में कैसे हरा दिया। और यहाँ पर फिर कृष्णा अपना नंबर रंगा को देता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और यहाँ पर जो कृष्णा है वो जोर जोर से अपना नंबर रंगा को देता है ताकि जो अंदर बैठी सत्या है वो भी कृष्णा का नंबर सुन ले। इसके बाद कृष्णा सत्या से पूछता है कि तुम रंगा को कैसे जानती हो? तब सत्या कहती है कि रंगा उनका फैमिली फ्रेंड है। अब कंसा राजू भी जेल से वापस आ चुका है और जेल से वापस आने के बाद उसको वही भविष्यवाणी याद आती है और पूरा फ्लैशबैक में चले जाता है, क्योंकि जब वो भविष्यवाणी सुन के आया होता है उसके बाद वो अपनी बहन को ये बताता है। और फिर जब उसकी बहन अपने पति को ये बात बताती है तो उसका पति अपनी बहन का हाथ पकड़ के वहाँ से उसको चलने को कहता है और कहता है कि कंसा राजू हमारे बच्चे को मार देगा। और जैसे ही वो अपनी बहन को ले जाने लगता है कंसा राजू अपनी बहन के पति को मार देता है और कहता है कि अब तो तीसरी संतान पैदा ही नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद कंसा राजू को पुलिस ले जाती है और फिर कंसा राजू की बहन की 3 जुड़वा लड़कियां हो जाती हैं, जिसके बारे में सिर्फ घर की नौकरानी को पता होता है और किसी को नहीं। सबको लगता है कि कंसा राजू की बहन की सिर्फ एक ही लड़की है, क्योंकि तीनों की तीनों लड़कियां एक जैसी दिखाई देती थी। अब जब कंसा राजू जेल से छूट के आ गया है तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब मुझे सत्या की शादी के बारे में सोचना चाहिए, और सत्या ही कंसा राजू की बहन की बेटी होती है। अब यहाँ पर कंसा राजू सत्या और रंगा की शादी के बारे में बात करता है और अपनी बहन से कहता है कि इन दोनों की शादी करवानी चाहिए। वहीं पर कृष्णा भी एक दिन कंसा राजू को गुंडों से बचाता है और इसी वजह से कंसा राजू खुश होकर कृष्णा को भी अपने पास बुला लेता है और कहता है कि तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत हो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। और जब वो वहाँ आता है उसे पता चलता है कि कंसा राजू सत्या और रंगा की शादी की बात कर रहा है। तब यहाँ पर सत्या अपनी माँ से कहती है कि मैं कृष्णा से प्यार करती हूँ, और कृष्णा भी सत्या की माँ से कहता है कि सत्या और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं। और वहीं पर कृष्णा को ये पता चल जाता है कि सत्या 3 बहनें हैं जो कि एक जैसी दिखाई देती हैं। और फिर यहाँ पर सत्या की माँ कृष्णा को सारी बातें बता देती है कि उसके भाई के लिए क्या भविष्यवाणी की गई थी कि जो उसकी तीसरी बेटी है वो उसकी मौत का कारण बनेगी। अब यहाँ पर कृष्णा कहता है कि मैं आपको इस मुसीबत से बाहर लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर कृष्णा अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर किसी के साथ ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें उस परिवार को बचाना होगा। और यहाँ पर कृष्णा की माँ बताती है कि तुम्हारे पापा पुलिस वाले थे और कंसा राजू ने ही तुम्हारे पापा को मारा था,
कोर्ट के बाहर। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि मैं उस कंसा राजू से बदला लूंगा। और यहाँ पर कृष्णा सत्या और उसकी दोनों बहनों को लेकर कंसा राजू के सामने खड़ा होता है। फिर सब में बहुत बड़ी फाइट होती है और इसके बाद कृष्णा ही कंसा राजू की मौत का कारण बनता है। और वो भी इस तरीके से क्योंकि कंसा राजू की बहन की जो तीसरी बेटी थी वो सत्या थी और सत्या और कृष्णा एक दूसरे से प्यार करते थे, तो कहीं ना कहीं सत्या ही कंसा राजू की मौत का कारण बनी। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।